सब्सक्राइब करें शिवाक्षी क्रिएशंस को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम ये दुल्हन के लहंगे के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये ब्राइडल ब्लाउज है। ये देखिए, ये इसका बैक का गला है और ये इसका फ्रंट का गला है और यहाँ पर ये स्लीव के लिए बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसकी आज हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू। ये देखिए, सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की जो लंबाई रखनी है ये 14.5 इंच, सीना है 35 इंच, कमर है 30 इंच और आस्तीन की लंबाई है 4 इंच और मोहरी रखनी है हमें 12 इंच। अब सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे कि वर्क के ऊपर वर्क लेना है हमें बिल्कुल मिलाते हुए। ये देखिए, ये इस तरह से जो ये वर्क है यहाँ पर इस किनारी को मिला के रखना है। ये बैक पार्ट ले रहे हैं हम पहले। ये देखिए, बिल्कुल इससे ये मिला देना है हमें। और जो ये वाली किनारी है इससे इस वाली किनारी को मिला देंगे। इसे यहाँ पर पिनअप कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये बिल्कुल वर्क से वर्क मिला लिया है और इस तरह से पिन्स लगा दिए हैं। अब ये देखिए, ये वाला भी बिल्कुल कॉर्नर पे कॉर्नर आ रहा है। इस तरह से मिला के इसे भी और यहाँ पे भी पिन लगा देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ब्लाउज आ गया। अब हम इसकी लेंथ ले लेंगे पहले। तो लेंथ है हमारी 14.5 इंच तैयार है, तो हम 15.5 इंच ले लेंगे। अब हम सबसे पहले लेंथ नाप लेंगे। हमारी लेंथ है हमारी 14.5 इंच, तो हम 15.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। 1 इंच क्योंकि हमें यहाँ मार्जिन का लेना है। और ये बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए। ये देखिए, यहाँ पर भी एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर लेने के लिए सबसे पहले ये देखिए, हम गले की चौड़ाई देख लेते हैं। ये है 4 इंच, तो ये ज़्यादा है। हम यहाँ पर 1 इंच कम कर देंगे इस तरह से गले को यहाँ से, और तिरछे में इस तरह मिला देंगे इसे। जहाँ पर गला शुरू हो रहा है उससे 1 पॉइंट ऊपर। ये देखिए, इस तरह से एक तिरछी प्लेट डाल देंगे हम यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक एक तिरछी प्लेट डालेंगे। इस प्लेट से इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। अब हम यहाँ से 6 इंच के शोल्डर लेंगे हमारे, क्योंकि इसमें साइड में जिप लगेगी। इसमें आगे और पीछे कहीं से ओपन नहीं रखेंगे हम। 6 इंच का यहाँ आर्म होल के लिए ले लेंगे और यहाँ से भी 6 इंच नापेंगे। डेढ़ इंच पर गोलाई दे देंगे, बैक पार्ट है ये इसलिए। और यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट थी हमारी 35 इंच, उसमें 1/4 इंच की लूजिंग डाल देंगे तो 9 इंच ले लेंगे यहाँ। और 1.5-2 इंच का यहाँ मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ आर्म राउंड को गोलाई दे देंगे। ये देखिए, यहाँ आर्म राउंड के लिए गोलाई दे दी है। ये बेलवेट है तो थोड़ा सा चौक इस पे इसी तरह चलता है। ये हमारा चेस्ट के लिए हो गया और ये मार्जिन के लिए हो गया। अब यहाँ गले की ड्राइंग हमें इस तरह से करनी है। ये देखिए, यहाँ से जितनी भी आपको गले की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आप गले को रख लें। तो इस तरह से यहाँ से हमें ये चौड़ाई कम करनी है। यहाँ से यहाँ हम 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से गोलाई देते हुए आप इस तरह मिला दें इसे, और यहाँ से ½ इंच ऊपर ले लें इस तरह।
आप चाहें तो इसे यहाँ से और भी कम करके इस तरह बराबर ले सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, आपको कितना डीप रखना है गले को, कितना नहीं रखना है। इस तरह से चाहें तो यहाँ हल्की सी शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए या बिल्कुल बराबर आ गया है ये हमारा चारों तरफ से, और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी इसमें। यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। हम नीचे की चौड़ाई ले लेते हैं 9 इंच। कमर थी हमारी 30 इंच, तो उसका 4th पार्ट लेंगे हम 7.5 इंच। 1 इंच हम यहाँ डाट के लिए ले लेंगे। 1 इंच 1.5 इंच तक की डाट ले सकते हो आप, तो मैं यहाँ 1 इंच डाट के लिए ले रही हूँ, और 2 इंच 2.25 इंच का कमर पे मार्जिन ले रही हूँ। अब इन्हें मिला देंगे। ये देखिए ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये गले को अभी हम कट नहीं करेंगे, पहले इसे हम अस्तर रखते हुए और बनाएंगे गले को, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने बैक पार्ट की जहाँ से मार्किंग किया था वहाँ से कटिंग कर ली है। अब इसी तरह हमने फ्रंट पार्ट को भी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी रखते हुए सेट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल सेंटर में इस तरह से फोल्ड किया है, और यहाँ पर कढ़ाई से कढ़ाई मिलाकर रखा हुआ है। हमने बैक पार्ट की लेंथ ली थी 15.5 इंच, तो इसे हम 16.5 इंच लेंगे। साढ़े 16 इंच पर एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से यहाँ पर भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब गले की चौड़ाई नाप लेते हैं। ये भी 4 इंच है, तो यहाँ भी हम 1 इंच तक कम कर देंगे इसे। गला छोटा करना है यहाँ से भी हमें, तो इस तरह से ये भी तिरछे में मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर हमें एक प्लेट डालनी है। अब जैसे हमने बैक में किया था 6 इंच के शोल्डर यहाँ ले लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच, और ये गला ड्रॉ कर देंगे आधी इंच छोड़ते हुए, जो सिलाई में चला जाएगा हमारा। ये देखिए अब यहाँ से 6.5 इंच के शोल्डर ये आर्म राउंड के लिए लेंगे हम। 6.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे, और यहाँ से भी इसे 6 इंच लेंगे, क्योंकि बैक में हमने 6 इंच लिया था, तो 6 इंच ही हम यहाँ से लेंगे। एक इंच की गुलाई दे देंगे। चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच और 1.25 इंच का मार्जिन। 3.25 इंच पे गुलाई इस तरह से। आधा इंच यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए जोड़ेंगे, सिलाई लगेगी जो प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं हम ये। अब नीचे से कमर की मार्किंग करेंगे, तो कमर की मार्किंग के लिए ये देखिए इसकी मार्किंग करते हैं। कमर के लिए सबसे पहले हमने ऊपर 9 लिया था, तो 9 इंच यहाँ पर लेंगे, 1.25 इंच का मार्जिन, और यहाँ पर 2 इंच हम प्रिंसेस कट की जो प्लेट होती है उसके लिए ऐड करेंगे। अब ये मार्किंग मिला देंगे। ये देखिए ये मिला दी। अब हम प्रिंसेस कट की लाइन ड्रॉ किस तरह से करनी है हमें, तो इसके लिए हमारी चेस्ट का 4th पार्ट होगा 3.5 इंच, तो यहाँ 3.5 इंच ले लेंगे। ऊपर से 10.5 इंच, क्योंकि 10 इंच पर चेस्ट है, आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 10.5 इंच ले लेंगे ये। और यहाँ से लेना है हमें 4 इंच इस तरह से। ये देखिए
ये 4 इंच का आ गया हमारा। अब इससे इस प्लेट को मिला देंगे। अब इससे इसे मिला देंगे। ये जो प्रिंसेस कट वाली लाइन है, अगर आप पर इस तरह का ये स्केल हो तो आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन यहाँ पर मिल गई हमारी। अब ये जो हमने गैप के लिए 2.5 इंच लिया था, इसे 2.5 इंच को यहाँ से और यहाँ से ऊपर एक 2.5 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 2.5 इंच हो गया, इसे यहाँ तक सीधा मिला देंगे और इसे यहाँ से सीधा मिला देंगे। ये जो पॉइंट था हमारा, इसमें गुलाई देते हुए मिलाएंगे इसे इस तरह से। तो ये जो शेप है ये बहुत अच्छी आती है यहाँ से। फिर इस तरह ये हमारी प्रिंसेस कट की लाइन हो गई है। ये बीच वाला कपड़ा है, इसे हम अलग कर देंगे। अब जैसे जैसे हमने ड्राइंग की है, पैटर्न तैयार किया, ये देखिए यहाँ से और इसे यहाँ से इस तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। फिर हम पहले इस पूरे कपड़े को तैयार करेंगे। ये वाला पार्ट हम अभी नहीं काटेंगे, अभी केवल हमने जो आउटलाइन की है केवल इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, अभी केवल हमें इतना कट करना है। ये वाला पार्ट है, ये हम पीछे कट करेंगे और यहाँ पर हमें एक प्लेट डाल लेनी है। उसके बाद हम लाइनिंग कट करेंगे। अब स्लीव्स कट करेंगे, उसके लिए भी कपड़ा को इसी तरह से सेट कर लेते हैं। देखिए, स्लीव्स के लिए भी हमने दोनों पार्टों को रख लिया है और उसी तरह से एम्ब्रॉयडरी को आपस में मिला लिया है। ये ऊपर के पार्ट की, नीचे के पार्ट की बिल्कुल बराबर रखते हुए अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, एम्ब्रॉयडरी आ रही है ना हमारी बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। अब आस्तीन की लंबाई है हमारी 4 इंच, तो हम यहाँ पर 5 इंच लेंगे। ये देखिए, आधा इंच ऊपर ले लिया, आधा इंच नीचे ले लिया सिलाई के लिए। तो इस तरह से हमने 5 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब इन लाइनों को बिल्कुल सीधी कर देंगे। इनमें कपड़ा कम है तो हम यहाँ पर कपड़ा और अटैच करेंगे इनमें। पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ 2.5 इंच की कैप हाइट रखेंगे। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म राउंड है हमारा 8 इंच, तो इस तरह से 8 इंच पर मार्किंग कर देंगे यहाँ और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तिरछी इस तरह से ऊपर के कॉर्नर से और यहाँ कैप हाइट तक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसे आगे और बढ़ा देंगे मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी है हमारी 6 इंच, तो यहाँ 6 इंच पर मार्किंग कर देंगे। 2 इंच की यहाँ मार्जिन ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इन्हें इस तरह से मिला देंगे तिरछा। अब यहाँ हम गुलाई देंगे, आस्तीन की शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारी फ्रंट की शेप आ जाएगी। तो इन्हें इस तरह से कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जो कपड़ा बचा है हमारे पास, उसमें से यहाँ कपड़ा अटैच करेंगे। इधर इसमें अटैच होगा और इसमें भी इधर अटैच होगा। दोनों स्लीव में हमें कपड़ा अटैच करना है। तो उसके लिए हम इसे रखते हुए इस तरह से 2 पार्ट ले लें अब, क्योंकि दोनों आस्तीनों में अटैच करना है हमें। इस तरह रखते हुए इसे नाप लें।
ये देखिए, और इतना कपड़ा इसमें निकाल कर अटैच कर लेंगे। ये यहाँ पर हमने प्लेट्स लगा के तैयार कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, अब ये देखिए हमारा जो गला है ये अब सही है। इसी तरह से हमने फ्रंट में भी लगा लिया प्लेट, इसकी भी कटिंग कर देते हैं। अब ये देखिए, ये फ्रंट का गला भी हमारा सही हो गया है। अब हम इन्हें रखते हुए लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है हमने, डबल फोल्ड है ये। देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट को लाइनिंग के ऊपर प्लेस कर लिया है और पिंस लगा दिए हैं। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे इधर। ये देखिए, इधर हम इस तरह से बैक पार्ट को प्लेस करेंगे और इस तरह इसे भी कट कर लेंगे। इन दोनों पार्टों को कट कर लेंगे। और ये जो हमारी जगह बच रही है, यहाँ से हम इस तरह से हमारी स्लीव निकाल लेंगे। तो इस तरह से अभी स्लीव पर यहाँ पर शेप देनी है हमें। ये देखिए, इस तरह से सभी पार्ट्स को हम कट करके तैयार कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट हो गया है, ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारी स्लीव है। इस तरह से सभी पार्टों में हमने लाइनिंग काट ली है। अब हमें सबसे पहले इनके गले तैयार करने हैं, फ्रंट और बैक पार्ट के। तो उसके लिए हमने जहाँ पर ये मार्किंग की थी, इस तरह से इन पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में इसी तरह सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने गले पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। फिर इसे पलट लिया है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को तैयार किया है। ये देखिए, इसे हमने कट लगा के पलट दिया है और यहाँ इस तरह से कच्ची सिलाई लगा दी है इस पे। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे हम इस तरह से डबल करेंगे, इस तरह से। ये देखिए, हम ये बिना पैड वाला बना रहे हैं। अगर आप ये पैड वाला बना रहे हो तो आप ये वाली जो कटिंग है ये पहले कर लें और दोनों पार्टों को अलग अलग जोड़ें। आगे का पार्ट एक साथ, ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है इसे तो एक साथ जोड़ें, और जो ये अस्तर है हमारा इसे एक साथ जोड़ेंगे। लेकिन हम ये बिना कटोरी वाला बना रहे हैं, इसमें हम पैड्स नहीं डालेंगे क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि उन्हें पैड्स नहीं चाहिए। तो हम ये पहले इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर, जो हमने ये बढ़ा के लिया था आगे की पार्ट में, 1 इंच पार्ट ज़्यादा लिया था हमने लंबाई में, तो यहाँ बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में हमारा डिफरेंस आएगा। ये देखिए, अब इसे इस तरह से नाप लेते हैं। ये देखिए, इतना डिफरेंस आ रहा है। ये वही 1 इंच का जो हमने लिया था, तो यहाँ से गुलाई दे देंगे इसमें, इस तरह से इसमें गुलाई देते हुए, और इसे कट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर कट दे दिया है, गुलाई दे दी है यहाँ पर 1 इंच की। अब हम इसमें पैड्स नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हम इसे यहाँ से अटैच कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम पैड्स लगा रहे होते तो हम इसे बाद में अटैच करते, लेकिन यहाँ पर पैड्स नहीं लगाने वाले हैं, तो इसमें यहाँ पर सिलाई लगा के फिनिशिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे पहले प्लेट्स को दे दें और यहाँ पर एक उलट की पट्टी भी लगा सकते हैं आप यहाँ, लेकिन हम यहाँ साथ में ही सिलाई देंगे। तो यहाँ पर सिलाई दे के तैयार कर लेते हैं और इसे पलट लेते हैं। ये हमने गले पर यहाँ सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है इसे, और नीचे भी हमने सिलाई लगाकर पलट लिया है और इस पर आयरन कर दिया है। अब इसे इस तरह से करेंगे, पलट देंगे, और जो हमारा प्रिंसेस कट का निशान लगाया था हमने, उसे इस पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे कट कर देंगे हम। ये देखिए, ये अलग हो गए हैं सभी पार्ट। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम निकाल देंगे। ये देखिए,
अब हम इनमें सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कच्चा कर लेंगे इसे, और ऐसे ही इसे भी कच्चा कर लेंगे। और ये जो हमारी आस्तीन है इन पर भी हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे और इन्हें इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से हम स्लीवों को भी तैयार कर लेते हैं। हमने इन पर कच्ची सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें इस तरह से अटैच करेंगे। हम नीचे से अटैच करना शुरू करेंगे क्योंकि नीचे से हमने पूरी फिनिशिंग कर ली है, तो हम इस तरह से इसे नीचे से अटैच करते हुए लेके जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है इस तरह से। तो दोनों पार्टों को इस तरह से जोड़ लेंगे हम। और ये हमारा बैक पार्ट है, इस पर प्लेट्स के निशान लगाएंगे हम पीछे के लिए। तो प्रिंसेस कट में आगे और पीछे की जो प्लेट होती हैं वो बिल्कुल बराबर आती हैं। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और प्लेट्स की लंबाई लेंगे हम 4 इंच। 1 इंच की ये प्लेट होगी हमारी, आधा इंच इधर आधा इंच इधर। ये देखिए इस तरह से, इसी को हम इधर प्लेस कर लेंगे। ये देखिए, इसमें भी प्लेट्स डाल के तैयार कर लेते हैं और इन पार्टों को जोड़ लेते हैं। ये आस्तीन भी हमने बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं। इस तरह की ये जो लेस आती है मोती वाली, जो हम चुनरी पे लगाते हैं, ये जो ब्राइडल दुपट्टा होता है उस पे लगाते हैं, इस तरह से आप ये लेस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और आप चाहें तो दूसरी कोई भी पतली लेस लेकर उसे यहाँ लगा सकते हैं, गले पर और यहाँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ जोड़कर तैयार कर लिया है। पीछे से भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग में जोड़कर तैयार हुए हैं ये। अब हम हमारा बैक पार्ट लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ से शोल्डरों को जॉइंट कर लेंगे दोनों तरफ। हमने शोल्डर्स को भी जॉइंट कर लिया है। अब हम हमारी स्लीव लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट के लिए हम फ्रंट स्लीव लेंगे। ये देखिए, हमने छटाई दे के तैयार कर लिया था। तो ये हमारी फ्रंट स्लीव है, इसे यहाँ से सेंटर से इस तरह से जोड़ेंगे। ये हमारा स्लीव का सेंटर है, तो इसे ये देखिए बिल्कुल फिट बैठ रही है हमारी स्लीव। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को जोड़कर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने स्लीव अटैच कर ली है इनमें दोनों तरफ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और इसमें फिटिंग की सिलाई देनी है अब हमें। तो सबसे पहले हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी है हमारी 6 इंच, तो यहाँ 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। कमर है हमारी 30 इंच, तो उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच, तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों मार्किंगों को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे इस तरह से। इसी तरह हम यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ 7.5 इंच लेंगे और मोहरी लेनी है 6 इंच। इसे भी यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब हमें इसमें एक साइड तो जिप अटैच करनी है और एक साइड हम फिटिंग की सिलाई देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी राइट साइड है फ्रंट से। ये देखिए, ये हमारी राइट साइड है, तो इधर तो हम जिप अटैच करेंगे। सॉरी, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड आएगी। इस तरह से रखेंगे हम, तो ये हमारी राइट साइड आएगी, वो लेफ्ट साइड आएगी। तो इधर हमें जिप अटैच करनी है राइट साइड पे। तो ये जो मार्किंग है ये हम दूसरे पर्दे पर भी ले लेंगे। ये देखिए, इधर भी विजिबल हो गई है। अब हमें यहाँ से और यहाँ तक सिलाई लगानी है। उसके बाद हम ये जिप अटैच कर देंगे। ये देखिए, यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे पहले और इधर हम यहाँ से और यहाँ तक पूरी
फिटिंग की सिलाई दे लेंगे, उसके बाद 1-1 इंच की सिलाई और लगा देंगे। तो हम इधर की सिलाई लगा देते हैं और ये सिलाई हम यहाँ तक लगा लेते हैं, यानी हमारी जो जिप है, जिप आ रही है हमारी इतनी, तो हम उससे 1 इंच नीचे यानी यहाँ तक लगा देंगे। यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इधर हमने फिटिंग की पूरी सिलाई दे ली है कंप्लीट, और 1-1 इंच की दूरी पे गैप भी रखा है हमने, और कभी खोलनी हो तो खोल सकते हैं। इधर से हमने यहाँ से और यहाँ तक सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। अब हमें यहाँ जिप अटैच करनी है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे सीधा कर लेंगे पहले, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि हमें जिप किस तरह से लगानी है। ये देखिए अब ये मार्किंग थी ना हमारी, यहाँ तक इसे पिन अप कर लेंगे। इस तरह से अब हमें हमारी जिप लेनी है, और ये जो हुक वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ करना है, और इस तरह से इसे यहाँ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और यहाँ से इस तरह सिलाई लगाते हुए यहाँ घुमा के और इसे इसके ऊपर रखते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जिप लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जिप लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे पीछे, तो इसके लिए ये देखिए आप 3-3 इंच पर मार्किंग कर लें, 3 इंच यहाँ 3 इंच यहाँ। और ये गोल्डन डोरी है जो मार्केट से डोरी आती है, ये हम दोनों तरफ अटैच कर लेंगे। देखिए ये हमने डोरी अटैच कर दी है और इस तरह की लटकन्स लगा दी हैं ब्लाउज की। आप चाहें तो इस तरह की लटकन भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ब्राइडल ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।